कि आप पढ़ने के लिए बैठते हैं, लेकिन थोड़ी देर पढ़ने के बाद में आप बोर होने लग जाते हैं। आप सोचते हैं कि अभी नहीं, थोड़ी देर बाद में पढ़ूंगा, और ऐसे करते करते आपका टाइम निकल जाता है और आप जो पढ़ते हैं वो आपको याद भी नहीं होता। पता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो माइंड होता है ना, ये डायरेक्शनलेस स्टडी कर रहा होता है। इसे पता ही नहीं होता है में क्या है कि आपको सिंपल सा, जब भी आप पढ़ना स्टार्ट करो ना, उससे पहले आपको एक पेज के ऊपर आज की डेट डाल करके आपको अपने टास्क लिखने की, भैया मैथ्स में मुझे 20 क्वेश्चंस करने हैं, हिस्ट्री में मुझे एक चैप्टर खत्म करना है, इंग्लिश में मुझे ये करना है। बस जितना ही लिखो जितना आप कर सकते हो। फिर उसके बाद में क्या होगा कि आप जैसे देखोगे ना कि मुझे तो ये 3 करना है, 3 टास्क कंप्लीट करने हैं, तो आप उसमें कोशिश करोगे कि आप उसे पूरा कंप्लीट करें। नहीं, अब क्या होता है कि आप सोचते हो कि यार अभी नींद आ रही तो सो जाता हूं, आप उस काम को आधा छोड़ देते हो, लेकिन इसकी वजह से आप उसे नहीं छोड़ पाएंगे। फिर उसके बाद में अब जो नंबर सेकंड चीज आती है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसे ध्यान से समझ लेने, लेकिन उससे पहले मुझे कमेंट करके बताओ कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। अब आपका जो दिन है ना, इसके 24 घंटे को आप 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो। सबसे पहले 8 घंटे होते हैं आपके सोने के, फिर उसके बाद में अब जो दूसरे 8 घंटे हैं ये आपके वर्क के होते हैं। इसमें आप जैसे कि अगर कोचिंग जाते हैं तो कोचिंग का हो गया, थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट हो गया, ये 8 घंटे आप निकाल लीजिए। लेकिन अब ये जो बचे हुए 8 घंटे ना, ये आपको अपनी स्टडीज को दे दोगे। अगर आप इतना स्टडी नहीं करोगे तो आपका सिलेक्शन होना मुश्किल है। और अब ये जो 8 घंटे, इसको मैनेज करने का तरीका मैं आपको बताता हूं। आपको इसमें सिंपल सा फॉलो करना है 3F 6H और 2A को। अब ये क्या है, हर एक चीज मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखो भाई, आप है ना हर दिन हर सब्जेक्ट को स्टडी नहीं कर सकते, तो आपको सिंपल सा 3 सब्जेक्ट रूल को फॉलो करते हुए चलना है कि आप हर दिन बस 3 सब्जेक्ट को स्टडी करेंगे। और दूसरा यहाँ पर 6H आता है, इसका मतलब ये होता है कि आपको है ना 6 घंटे की सेल्फ स्टडी करना है, जिसमें कि आप है ना नए टॉपिक्स को स्टडी करेंगे। जो भी आपको लगता है ना कि आपका वीक है, वो सब आप इसमें स्टडी करेंगे। और एक बात ध्यान रखना कि जो भी आपका वीक सब्जेक्ट हो ना, उसे आप अर्ली मॉर्निंग में पढ़ने की कोशिश करना, क्योंकि उस टाइम पर क्या होता है कि हमारी ब्रेन की हाई एनर्जी होती है, तो हमें वो चीजें समझ में आती है, तो उस टाइम पर आपको वो चीज अच्छे से समझ में आएगी। फिर उसके बाद में ये जो 2A आता है, इसका मतलब होता है एनालिसिस। अब आपने पढ़ तो लिया, पढ़ते खूब जा रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आप गलतियां कहां पर कर रहे हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है, 2 घंटे का टाइम रखना है अपने एनालिसिस का, जिसमें कि 1 घंटे तो आप रिवीजन करेंगे। फिर उसके बाद में अब आप 1 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जैसा कि आपका एग्जाम में हो रहा है। वहां से आपको आपकी गलतियां पता लगेंगी, जब भी आप एग्जाम में सक्सेस होंगे। और ये वीडियो कैसा लगा मुझे फीडबैक में जरूर से